किसी भी कंपनी के पैसे की असली कहानी क्या होती है, ये अक्सर एक पहेली जैसा लगता है ना? कागज पर तो कोई कंपनी बहुत कामयाब दिख सकती है, लेकिन फिर अचानक पता चलता है कि उसके पास पैसे ही खत्म हो गए। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और समझते हैं कि एक कंपनी का पैसा असल में कहाँ जाता है। ये नंबर देखिए, 29%। ये एक काफी चौंकाने वाला आंकड़ा है। दुनिया भर में लगभग इतने छोटे बिजनेस बंद हो जाते हैं और वजह कोई बहुत बड़ी गलती या खराब प्रोडक्ट नहीं, बल्कि कुछ और ही होती है। वो इसलिए बंद हो जाते हैं क्योंकि उनके पास कैश यानी कि नकद खत्म हो जाता है। जी हां, वो कंपनियां भी जो कागज पर अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही होती हैं, उनके पास भी अपने बिल और सैलरी चुकाने के लिए पैसे नहीं बचते। लेकिन ऐसा होता कैसे है? क्या प्रॉफिट का मतलब ये नहीं कि कंपनी के पास बहुत सारा पैसा है? देखिए, ये एक बहुत आम कंफ्यूजन है और यही वो सवाल है जो हमें असली कहानी तक ले जाएगा। प्रॉफिट और कैश, जैसा कि हम आगे देखेंगे, दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हमारे पास एक खास टूल है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। इसे एक तरह की मनी स्टोरी बुक समझिए। ये एक ऐसी रिपोर्ट है जो हमें साफ साफ बताती है कि एक समय के दौरान कंपनी के पास पैसा कहां से आया और कहां कहां गया। ये जो कहानी है, ये 3 मेन चैप्टर्स में बताई जाती है और इन तीनों हिस्सों को समझने के बाद ही हमें पूरी पिक्चर क्लियर होती है। तो चलिए फिर इस किताब का पहला चैप्टर खुलते हैं। पहला चैप्टर है एवरीडे मनी, यानी रोजमर्रा का पैसा। इसे हम टेक्निकली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज भी कहते हैं और ये कहानी का सबसे सबसे जरूरी हिस्सा है। इस चैप्टर में उस पैसे की बात होती है जो कंपनी अपने मेन यानी रोज के काम से कमाती है या खर्च करती है। मान लीजिए एक कंपनी जूते बनाती है, तो ये चैप्टर जूते बेचने और उसे बनाने में जो भी पैसा लगा उसका हिसाब किताब है। यहाँ पैसे का आना जाना बहुत सीधा साधा है। पैसा अंदर आता है प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को बेचकर और बाहर जाता है सामान खरीदने में, अपने कर्मचारियों को सैलरी देने में और सरकार को टैक्स चुकाने में। ये एक तरह से कंपनी की रोज की धड़कन है। चलिए अब इस कहानी के दूसरे चैप्टर पर चलते हैं। इसे हम कह सकते हैं बिग कंपनी मूव्स या इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और ये चैप्टर भविष्य के बारे में है। ये चैप्टर हमें उन बड़ी चीजों पर खर्च हुए पैसे के बारे में बताता है जो कंपनी को भविष्य में और बड़ा बनने में मदद करती हैं। ये रोज के खर्चों के बारे में नहीं है, बल्कि ये लंबी सोच और बड़े फैसलों के बारे में है। पैसा अंदर तब आता है जब कंपनी अपनी कोई बड़ी चीज, जैसे कोई पुरानी बिल्डिंग या मशीन बेचती है, और पैसा बाहर तब जाता है जब वो भविष्य के लिए कोई नई बिल्डिंग, नई टेक्नोलॉजी या बड़े बड़े एसेट्स खरीदती है। ये वो बड़े कदम हैं जो कंपनी का फ्यूचर तय करते हैं। और अब कहानी का तीसरा और आखिरी चैप्टर, बोरोइंग एंड शेयरिंग, मतलब उधार लेना और साझा करना। इसे हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कहते हैं। इस चैप्टर में उस पैसे की बात होती है जो कंपनी के अंदर से नहीं बल्कि बाहर से आता है, जैसे कि बैंकों से या फिर कंपनी के मालिकों यानी इन्वेस्टर्स से। ये पैसा कंपनी को चलाने और बड़ा करने के लिए फ्यूल की तरह काम करता है। यहाँ पैसे का लेन देन दो तरफा होता है। जब कंपनी बैंक से लोन लेती है या मालिकों को कंपनी के हिस्से यानी स्टॉक बेचती है, तो पैसा अंदर आता है। और जब वो लोन की किश्तें चुकाती है या मालिकों को मुनाफे का एक हिस्सा देती है, जिसे डिविडेंड्स कहते हैं, तो पैसा बाहर जाता है। तो अब हमने तीनों चैप्टर्स पढ़ लिए हैं। तो ये पूरी कहानी हमें बताती क्या है? अब हम उस पहेली को सुलझाने के बहुत करीब हैं जिससे हमने ये बातचीत शुरू की थी। पूरी कहानी सुनने के बाद सबसे बड़ा सुराग, सबसे इंपॉर्टेंट क्लू ये है कि इन सब लेन देन के बाद कंपनी के पास असल में कितना कैश बचा है। यही बचा हुआ कैश कंपनी की असली सेहत का राज बताता है। इस बचे हुए कैश को एक खास नाम दिया गया है, फ्री कैश फ्लो, और इसे निकालना बहुत आसान है। हम रोजमर्रा के काम से आए कैश में से भविष्य के लिए की गई बड़ी खरीदारी, जिसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, उसे घटा देते हैं। चलिए इसे एक असली केस से समझते हैं। यहाँ दो कंपनियां हैं, टकर कॉर्पोरेशन और विगिन्स कॉर्पोरेशन। देखते हैं कि फ्री कैश फ्लो हमें इन दोनों के बारे में क्या बताता है। अब मजे की बात देखिए, दोनों कंपनियों ने अपने रोज के काम से बराबर पैसा कमाया, $1,40,000, लेकिन फ्री कैश फ्लो की कहानी बिल्कुल अलग है। टकर कॉर्पोरेशन के पास $75,000 का फ्री कैश फ्लो बचा है, जबकि विगिन्स के पास सिर्फ $40,000। हाँ, हो सकता है कि विगिन्स ने भविष्य के लिए किसी नई टेक्नोलॉजी में ज्यादा पैसा लगाया हो जो आगे चलकर बहुत फायदा दे, लेकिन आज राइट नाउ टकर कॉर्पोरेशन ज्यादा मजबूत है। क्यों? क्योंकि उसके पास मुश्किलों से लड़ने या नए मौकों का फायदा उठाने के लिए ज्यादा कैश मौजूद है।
तो इससे हमें एक सीधी सी बात समझ आती है, प्रॉफिट पूरी कहानी नहीं है। असल में कैश ही है जो किसी भी बिजनेस को जिंदा रखता है। कैश किसी भी कंपनी के लिए ऑक्सीजन की तरह है, इसके बिना काम नहीं चल सकता। ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है। जिस तरह एक कंपनी की अपनी मनी स्टोरी होती है, कहीं ना कहीं हम सबकी भी एक पर्सनल कैश फ्लो की कहानी होती है। तो सवाल ये है, हमारा पैसा हमारी क्या कहानी बताता है?